सरकार जब आई तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि हमारे हजारों स्कूल 1,58,631 जो हमारे विद्यालय हैं उसमें से हजारों ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे, जो केवल शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे थे। इसलिए सरकार ने तय किया कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करते हैं तो केवल विश्वविद्यालय के आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से काम नहीं चलेगा। केवल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और बैग, जूते, स्वेटर, मोजे देने से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूलों को शिक्षक देना, क्योंकि शिक्षक ही संवारेंगे शिक्षा की स्थिति को। इसलिए हमने आते ही खाली पदों को भरना शुरू किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक हमको अनुमति दी थी कि आप चाहें तो 37,000 पदों को रोककर 31,600 कुछ पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं। तो हमने कुछ दिनों का इंतजार किया, फैसला रिजर्व था, हम सोच रहे थे जल्दी फैसला आ जाएगा, के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए, ये आप समझिए, इन शिक्षा मित्रों के साथ एक बड़ा मजाक पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, जो निश्चित रूप से मैं खुले मंच पर स्वीकार करता हूं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उस समय संभालने में इन्होंने मदद की जब हमारे स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं थे। भले ही केवल इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर लोग भर्ती हो गए थे, लेकिन काम करते करते इनको अनुभव हुआ, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जब पिछली सरकार ने इनको समायोजित किया स्थायी शिक्षक के रूप में, तो जो आवश्यक संशोधन थे कानूनों में वो नहीं किया। उस आधार पर कुछ छात्र अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोई हमारी सरकार नहीं गई थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समायोजन को निरस्त करते हुए ये कहा कि नई भर्तियां निकाले उत्तर प्रदेश सरकार और 2 भर्तियों में इनको वेटेज दे। हमने वो बात मानी, हमने इनको वेटेज दिया, लेकिन जैसा माननीय न्यायालय ने ही कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योग्यता प्रदायी परीक्षा को इनको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच वापस जब लौटे थे ये स्थायी शिक्षक से, फिर शिक्षा मित्र के पद पर आए थे, तो 3,500 रुपया इनको वेतन मिल रहा था। लेकिन हमारी योगी सरकार को यह लगा कि ये वेतन अपर्याप्त है, मानदेय है, लेकिन वो भी अपर्याप्त है। वो बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10,000 रुपया किया। अभी हमने जो सामूहिक जीवन बीमा की योजना अपने शिक्षकों के लिए शुरू की है, उसमें उसका लाभ शिक्षा मित्रों को भी देने की योजना बनाई है। हमारे शिक्षा मित्रों को आकस्मिक अवकाश 14 दिन का नहीं मिलता था, जो स्थायी शिक्षकों को मिलता है, वो हमने इनको भी दिया है। जो भी सुविधाएं तमाम हम अपने स्थायी शिक्षकों को देते हैं, वो हम शिक्षा मित्रों को भी दे रहे हैं। और इनके बारे में क्या हो सकता है, और वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं, जब उनको नौकरी मिली तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो खिले हुए चेहरे थे मंत्री जी, वो हमने भी महसूस किया। तो ये वाकई एक अच्छी चीज थी, मैंने बात करते उनको देखा। मंत्री जी, अब थोड़ा सा बात को बड़ा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, क्योंकि बेसिक शिक्षा जो है वो मानव के जीवन का आधार है, और योगी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने इस पर फोकस किया है, ये संतोष की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको सूक्ष्मता से देखा समझा जा रहा है कि उसमें और क्या किया जा सकता है।